गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और माता पिता का सम्मान कर रहे होंगे। आज मैं फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं जो है क्लास 12th की चौथी पोयम लेकर के, यानी चौथा चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इस पोयम के जो पोइट हैं उनका नाम है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो है नेचर लविंग पोइट हैं। इन्होंने प्रकृति के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर पोयम लिखी हैं, लेकिन इनका दुर्भाग्य कि मात्र जो 25 ईयर में इनकी डेथ हो जाती है एक लंबी बीमारी के कारण। लेकिन इस छोटी सी उम्र में ही इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर पोयम लिखी हैं नेचर के ऊपर, रोमांच के ऊपर। ये एक रोमांटिक जो पोइट भी हैं और इनकी पोयम को आज भी लोग बड़े ही सम्मान के साथ पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं इनकी जो है पोयम जो इनके द्वारा लिखी गई, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? सुंदर वस्तुएं। इस पोयम के माध्यम से जॉन कीट्स जो समाज के लोगों को बताना चाहते हैं कि सुंदर वस्तुएं क्या होती। सपोज करो कि अक्सर हम लोग सुंदरता की डिफिनेशन जो गलत ले लेते हैं। जॉन कीट्स के अनुसार सुंदर चीज़ें या वस्तुएं या सुंदरता वह है जो कभी नष्ट ना हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जिसकी सुंदरता कल भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी उतनी ही बनी रहे। आप जैसे कि देखते हैं पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, नदी होती है, झरना होते हैं, इनकी सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती है। तो आइए आते हैं स्टैंजा बाई स्टैंजा ए थिंग ऑफ ब्यूटी को समझते हैं। तो जॉन कीट्स जी अपने पहले स्टैंजा में लिखते हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर यू। लिखते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता क्या है, सुंदर वस्तुएं क्या होती हैं? जॉय फॉर ईवर। जॉय माने आनंद देती हैं, फॉर ईवर माने हमेशा। यानी जॉन कीट्स के अनुसार वे सभी सुंदर वस्तुएं हैं जो हमेशा हमें जो है आनंद दें, खुशी दें और जो है हमारे मन को प्रसन्न करें। कहने का मतलब कि जिन चीज़ों को देख करके आपका मन प्रसन्न हो जाता है, आप प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं, वो सभी सुंदर वस्तुएं होती हैं। और फिर आगे लिखते हैं, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इट्स माने इनका, लवलीनेस माने प्यारापन, इंक्रीजेस माने बढ़ता रहता है। यानी जो सुंदर वस्तुएं वे हैं जिनका प्यारापन जो सदैव बढ़ता ही रहता है, उनकी सुंदरता बढ़ती ही रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंग लेस। और इनकी सुंदरता कभी भी नष्ट नहीं होती है। यानी जॉन कीट्स के अनुसार सुंदर वस्तुएं वह हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर ईवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंग लेस। यानी जॉन कीट्स जी लिखते हैं यहाँ पर पहले स्टैंजा में कि जो सुंदर वस्तुएं वो हैं जो हमें सदैव खुशी या प्रसन्नता या आनंद प्रदान करती हैं। इनका प्यारापन, इनकी सुंदरता कभी खराब नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है। और वो लिखते हैं, इट विल नेवर पास इनटू नथिंग लेस। इनकी सुंदरता कभी भी नष्ट नहीं होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इनका प्यारापन, इनकी सुंदरता सदैव बढ़ती रहती है। अर्थात जिसकी सुंदरता बढ़ती रहे, जिसकी सुंदरता कभी नष्ट ना हो और जिन वस्तुओं को देख करके हम पहले भी खुश होते थे, आज भी खुश होते हैं और आने वाले समय में भी खुश होते रहेंगे, वो सभी थिंग ऑफ ब्यूटी होती हैं। अब जैसे सपोज करो आप लोग घूमने जाते हो, आप कहीं मनाली गए, आप जम्मू कश्मीर गए, आप कुल्लू जाते हैं, आप ऐसे ऐसे स्थानों पर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या, आप वहाँ पर नेचर को ही तो देखने जाते हैं। आप वहाँ पर जो है प्रकृति को देखने जाते हैं, प्रकृति की सुंदरता को देखने जाते हैं। और जब भी उसे आप देखते हैं तो आप उतने ही प्रसन्न होते हैं जितने कि आप जो है बीते हुए समय में उनको देख करके प्रसन्न हुए थे। आगे लिखते हैं यहाँ पर, बट विल कीप ए बारो क्वाइट फॉर। बारो माने होता है आपका छायादार स्थान, फारस माने हमारे लिए, क्वाइट माने शांति से, विल कीप माने बनाना। यहाँ पर कवि का आशय है कि जो है कि मान लो आप थके हुए हैं, धूप से आ रहे हैं, गर्मियों की धूप है, बहुत तेज़ है और आप किसी छायादार स्थान पर पहुँच जाते हैं, तो वह छायादार पेड़ भी आपको सुख ही प्रदान करता है, आपको सुकून मिलता है। एंड ए स्लीप। और जब आप उस छायादार पेड़ के नीचे सो जाते हैं तो होता क्या है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम। तब आपको बड़े ही स्वीट माने सुहावने, ड्रीम माने स्वप्न आते हैं। कहने का अर्थ है कि जब आप जो है किसी छायादार पेड़ के नीचे जा कर के बैठते हैं तो वह पेड़ आपके लिए एक सुकून प्रदान करता है, क्योंकि उसकी छाया आपको ठंडक प्रदान करती है और आप वहाँ पर सो जाते हैं।
नींद में चले जाते हैं और फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, तब आपको बड़े ही सुहावने स्वप्न दिखाई देते हैं। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, जब अच्छी नींद आएगी तब हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हम अच्छा महसूस करते हैं। अब आते हैं स्टैंजा नंबर 2 में। जॉन कीट्स जी लिखते हैं, देयर फॉर ऑन एवरी मारो आर वी रेथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। यहाँ पर कवि का आशय है, जब हमें अच्छी नींद आएगी, जब हम सो करके जगेंगे। हम कहाँ सोए थे? हम सोए थे प्रकृति की गोद में। हम प्रकृति की गोद में पेड़ के नीचे सोए थे, तो इसलिए बोलते हैं देयर फॉर, इसीलिए ऑन एवरी मारो, एवरी माने प्रत्येक और मारो माने आने वाली सुबह, आर वी रेथिंग, हम गूंथते हैं ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला। जब नींद अच्छी आएगी, अच्छे स्वप्न आएंगे, तो हम अपने स्वप्न रूपी फूलों की माला को गूंथ लेते हैं। दूसरा अर्थ, जब हम नेचर की गोद में हैं, तब हम वहाँ जब हमें अच्छी नींद आएगी, तब दूसरे दिन हम जो है बहुत ही खुश होकर के जगेंगे, फूलों को चुनेंगे और हम एक फूलों की माला बनाते हैं। टू बाइंड अस द अर्थ, बाइंड माने बांध करके रखता है, अस माने हमको, टू अर्थ माने पृथ्वी से, यानी यह एक हमारा तरीका है इस पृथ्वी से, इस नेचर से अपने आप को जोड़ करके रखने का एक तरीका है कि हम कुछ फूलों की माला बनाते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि लिखता है, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस माने आपका होता है जो निराशा, डिस्पॉन्डेंस माने निराशा, ऑफ इन ह्यूमन डर्थ माने होता है अच्छे गुणों की कमी। यानी कवि कहता है कि जो है इस जीवन में जो निराशा के बावजूद अगर किसी व्यक्ति में अच्छे गुणों की कमी है, ऑफ नोबल नेचर ऑफ ए ग्लूमी डेज, ऑफ ए ग्लूमी डेज यानी ग्लूमी माने उदासी से भरे हुए, डेज माने दिन, नोबल नेचर्स माने होता है अच्छे गुण। यानी यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि जब जो जीवन में निराशा आ जाए और आपके अंदर अच्छे गुणों की कमी आ जाए और ग्लूमी डे और आपके जीवन के दिन उदासी से भर जाएं, तो नोबल नेचर जो आपके अंदर श्रेष्ठ गुण है वह आपको इस उदासी से, मानवीय गुणों की कमी से और आपके जो उदासी वाले दिन हैं उनसे बाहर निकाल देता है। तो ये भी एक क्या हुआ, यानी अच्छे गुण क्या हैं? थिंग ऑफ ब्यूटी है। फूलों की माला बनाना क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी है। इस पृथ्वी से अपने आप को जोड़ करके रखने का मतलब नेचर, प्रकृति से जोड़ करके रखना, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। फिर आगे लिखते हैं, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, अनहेल्दी माने होता है आपका अस्वस्थ। दूसरा यहाँ पर एंड ओवर डार्कनेड वे, ओवर डार्कनेड वे माने होता है अंधकार से भरे हुए रास्ते या अशुभ कार्य। जब व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो कार्य उसे नहीं करना चाहिए, तो होता क्या है कि उसकी जीवन शैली अनहेल्दी हो जाती है। क्या हो जाती है? अनहेल्दी, अस्वस्थ हो जाती है। फिर व्यक्ति परेशान होता है। अब सपोज करो कोई व्यक्ति नशा करने लगा या उसने कोई ऐसे कार्य कर डाले जिससे उसका जीवन बर्बाद हो गया। अब वह उदास है, परेशान है और कहता है कि ओवर डार्कनेड वे, अब मेरे जीवन में अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। तो यहाँ पर जॉन कीट्स जी लिखते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, हाँ, यस माने हाँ, मेड फॉर जारी रखो, आवर सर्चिंग अपनी खोज को। अगर जीवन में निराशा आ जाए, मानवीय गुणों की कमी हो जाए, ऐसा लगे कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, तो मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमें अपनी खोज को जारी रखना चाहिए। वो खोज क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी, कि हमारे जीवन में ऐसा क्या हो जाए बदलाव कि हम अपने आप स्वस्थ हो जाएं, हमारे अंदर अच्छे गुण आ जाएं, हमारी जीवन शैली बदल जाए और हम समाज के लिए अच्छे कार्य करना शुरू कर दें। आगे लिखते हैं, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल माने इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सम माने कुछ, सम माने कुछ, शेप ऑफ ब्यूटी यहाँ पर अर्थ है कि सुंदरता का कोई भी प्रकार, सम शेप ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता का कोई भी प्रकार, मूव्ड अवे द पाल, मूव्ड अवे माने हटा देगा, द पाल माने पर्दा, फ्रॉम आवर डार्क स्प्राइट, फ्रॉम माने से, आवर माने हमारी, डार्क स्प्राइट माने उदासी की भावना। तो यहाँ पर कवि के कहने का मतलब है कि अगर आपके जीवन में उदासी भरी हुई है तो मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपनी खोज जारी रखें, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, जो किसके बावजूद? निराशा, उदासी, अंधकार से भरे हुए जो हमारे दिन हैं, इन सब के बावजूद हमें अपनी सोच और अपनी खोज को जारी रखना चाहिए। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्ड अवे द पाल, और यदि जीवन में हमारे क्या हो जाए, सुंदरता का कोई भी प्रकार आ जाए, सुंदरता का प्रकार, ऐसे विचार आ जाएं कि हम अपनी जीवन शैली कैसे सुधारें, या कोई सुंदर
जो वस्तु दिख जाए उसको देखेंगे तो हमारे होंठों पर मुस्कुराहट फैल जाएगी और उससे क्या होगा, मुग्ध अवेदापाल, जो हमारी आत्मा में उदासी की भावना जो छपी हुई है वह धीरे से क्या होगी, हट जाएगी। यानी सुंदरता का एक भी पल हमारे जीवन से उदासी को भगाने में सक्षम है। यह कवि का कहने का यहाँ पर आशय है। स्टैंजा नंबर 3 में यहाँ पर जॉन कीट्स जी जो है स्टैंजा नंबर 3 में सुंदर वस्तुओं की एक लिस्ट बना रहे हैं। उनके हिसाब से क्या क्या सुंदर हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि नेचर लविंग है, तो यहाँ पर प्रकृति की ही चीज़ों को उन्होंने लिखा होगा। लिखते हैं सच द सन, वास्तव में सूरज। सूरज क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। द मून, मून माने चंद्रमा, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग, यहाँ पर पेड़ों को भी सुंदर कहा। ओल्ड चाहे पुराने पेड़ हों, यंग ट्रीज वो चाहे नए पेड़ हों, या स्प्राउटिंग या छोटे छोटे पौधे हों। कवि के कहने का आशय है कि सूरज, चंद्रमा और जो पेड़ हैं, पुराने नए पौधे, ये सब क्या हैं, ये सब सुंदरता की ही चीज़ें हैं। ये क्या हैं, ये आपकी थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। ए साइडी बून, ए माने एक, साइडी माने छायादार, बून माने आशीर्वाद, फॉर सिंपल सीप, साधारण सी भीड़। यानी कहने का आशय है कि जैसे जंगल में पेड़ होते हैं, यहाँ पर सीप का अर्थ भेड़ से है। भेड़ क्या है, कि जानवर है, एक पशु है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि इस दुनिया में ये जो पशु हैं कि जिनको लोग कुछ नहीं समझते हैं, इनको भी, इनके लिए भी साइडी बून बन जाते हैं, यानी छायादार आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह नेचर, वो कैसे, फिर समझिए। सच द सन, वास्तव में सूरज, द मून, चंद्रमा, यानी प्रकृति में जो चीज़ अद्वितीय है जिसको हम बना नहीं सकते, वो सब थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। लिखा है ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए साइडी बून, चाहे पुराने पेड़ हों चाहे नए पेड़ हों, इन पेड़ों की छाया जंगल में धूप से तपती हुई भेड़ों के लिए साइडी बून आशीर्वाद प्रदान करते हैं छाया के रूप में। ये पेड़ छाया देते हैं जिनके नीचे जो पशु, भेड़ जैसी जो है और जीव जंतु बैठते हैं और वह सुकून और सुख को प्राप्त करते हैं। आगे लिखा है सच आर डैफोडाइल्स। ये डैफोडाइल्स क्या है, यह एक जंगली पुष्प फूल होता है, पुष्प होता है जो पीले रंग का होता है, बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। विद ए ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, दे माने वे कौन, ये पुष्प, लिव माने रहते हैं, इन माने अंदर, कहाँ रहते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड माने जंगल में। कहने का मतलब कवि कहता है कि सच आर डैफोडाइल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी कहने का तात्पर्य है कवि के कि जो डैफोडाइल फ्लावर होता है, जो फूल होता है, वह हरे हरे जंगलों के बीच में खिलता है और इस तरह से जंगल की सुंदरता को बढ़ाता है। जब कोई इन फ्लावर्स को देखता है तो अपने आप उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। इसका मतलब जितने भी फ्लावर हैं वो सब थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। फिर लिखते हैं एंड क्लियर रिल हैं, तो इसका मतलब हुआ क्लियर माने स्वच्छ और जो रिल्स माने छोटी नदियाँ या झरने क्या करते हैं, दैट फॉर देम सेल्वेस ए कूलिंग, देम सेल्वेस माने स्वयं को, कूलिंग माने ठंडक देते हैं। कावर्ट में, यहाँ पर क्या लिखा गया, कावर्ट में, कावर्ट माने होता है झाड़ियाँ, मेक माने बनाना। कहने का मतलब कवि का आशय है कि जंगलों में या नेचर में जो छोटी छोटी स्वच्छ जल की नदियां हैं वह अपने किनारे खड़े हुए या उगे हुए छोटे छोटे पेड़ों को भी ठंडक प्रदान करते हैं। और आगे लिखा है जेंट द हॉट सीजन, जेंट माने विशाल, हॉट सीजन माने गर्मी के दिनों में। जब गर्मी के दिन आते हैं तो जो भी इस नेचर में छोटी छोटी नदियां हैं या छोटे छोटे या झरने हैं और उनके किनारे जो झाड़ियां हैं या छोटे पेड़ हैं, तो चाहे जितनी गर्मी हो, जब भी किसी भी जीव जंतु को या किसी पशु पक्षी को या किसी भी प्राणी को जब गर्मी का एहसास होता है तो ये सब जा कर के उन झाड़ियों के नीचे बैठ जाते हैं और इस तरह से यह स्वच्छ नदियाँ इतनी अधिक गर्मी में भी उन जीवों को ठंडक प्रदान करती रहती है। अर्थात जितनी भी नदियाँ हैं ये सब थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। आगे लिखा है रिच विद ए स्प्रिंकलिंग, रिच माने यहाँ पर रिच का अर्थ अमीरी से नहीं है, रिच माने यहाँ पर होगा समृद्धता से भरा हुआ। विद स्प्रिंकलिंग लिखा है, स्प्रिंकलिंग माने बिखेरना ऑफ फेयर मस्करोज। फेयर मस्करोज क्या होता है, यह भी एक जो है कस्तूरी के जैसा पुष्प होता है। कस्तूरी कहाँ होती है, हिरन की तोंदी में होती है और इतनी अच्छी खुशबू देती है। वैसे ही आपका एक पुष्प होता है, वो होता है मस्क रोज। मस्क रोज माने कस्तूरी के जैसी सुगंध देने वाला पुष्प, यानी गुलाब, ब्लूम्स माने खिलता है।
कहने का मतलब जंगल में एक ऐसा पुष्प खिलता है जो कि कस्तूरी के समान सुगंध को बिखेरता है और अपनी सुगंध से पूरे जंगल को भर देता है। अब जब भी कोई व्यक्ति जंगल में जाएगा और मस्क रोज को देखेगा, उसकी सुगंध को जो है स्मेल करेगा, तो क्या होगा, वह खुश हो जाएगा, व्यक्ति सुकून उसको मिलेगा, एक आनंद प्राप्त होगा। इस तरह से थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या है कवि के अनुसार? जॉन कीट्स जी लिखते हैं कि सूरज, चंद्रमा, पेड़, फ्लावर्स यानी फूल और नेचर में जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई हैं, चारों तरफ बिखरी हुई हैं, ये सब थिंग ऑफ ब्यूटी होती हैं, क्योंकि यह कल भी सुंदर थी, आज भी सुंदर हैं और आगे आने वाले समय में भी सुंदर रहेंगी। इस तरह से आते हैं स्टैंजा नंबर 4 में। यहाँ पर भी जो कवि ने बताया है कि और क्या क्या थिंग ऑफ ब्यूटी होती है और क्या थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकती हैं, तो लिखते हैं एंड सच टू इज ग्रांडियर ऑफ द डूम। डूम्स माने होता है कयामत का दिन, प्रलय का दिन यानी मौत। तो कवि कह रहा है ना, ग्रैंडियर माने होता है शानदार या वैभव। कवि के कहने का आशय है इस पंक्ति में कि एंड सच टू इज ग्रैंडियर ऑफ द डूम, यानी फूलों के साथ साथ मौत में भी सुंदरता है। मौत में कैसे सुंदरता है? मौत भी बहुत प्रकार की होती है बेटा। एक व्यक्ति की मौत होती है, मरने के बाद उसको तिरंगा नसीब होता है। उसको जो है कफन की जगह पर क्या मिलता है? तो तिरंगा मिलता है, क्योंकि देश के लिए शहीद हुआ। मौत में भी सुंदरता कैसे? भगत सिंह फांसी पर लटक गए, महाराणा प्रताप ने जो है अपने इस देश को, अपने राज्य को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। जब हम ऐसे महापुरुषों की मौत के बारे में सुनते हैं तो उस मौत को सुन करके भी हमको गर्व महसूस होता है। हम जब पढ़ते हैं कि भगत सिंह फांसी पर लटके और हंस रहे थे, उन्होंने कहा मेरे जो चेहरे पर कोई भी आवरण न डाला जाए, पर्दा न डाला जाए, मैं ऐसे ही फांसी पर लटकना चाहता हूँ। एक से एक क्रांतिकारी हुए हैं आपके चंद्रशेखर आजाद, हंसते हंसते गोली खा लिया। जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। जब जब हम महाराणा प्रताप के बारे में सुनते हैं, महात्मा गांधी के बारे में सुनते हैं, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, अंग्रेजों से लड़ गई, घोड़े की लगाम को अपने दांतों से दबाती है, दोनों हाथों से तलवार उठाती है और गाजल मूली की तरह अंग्रेजों को काट डालती है। कौन? झांसी की रानी। अच्छा, सुनकर के कैसा लगा? आपको खुशी मिली? आपको लगा कि नहीं ये कौन है? वीर लोग हैं। और ऐसे महापुरुषों की मौत भी सुंदर होती है, ऐसे महापुरुषों की मौत भी थिंग ऑफ ब्यूटी होती है। पोइट लिखते हैं और कैसे? वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। वी माने हम, हैज इमेजिन्ड माने जब कल्पना करते हैं, फॉर द माइटी डेड, माइटी माने शक्तिशाली और डेड माने हमारे मरे हुए पूर्वज। कौन है? यही महाराणा प्रताप। जब हम अपने उन बहादुर शक्तिशाली जो पूर्वजों की कहानियों को याद करते हैं तो इनकी मौत पर भी हमको गर्व होता है। मैंने कहा ना कि मौत, एक की मौत होती है उसको तिरंगा नसीब होता है, और बेटा किसी की मौत ऐसी होती है कि 4-5 दिन पता नहीं चलता, उसकी लाश ही सड़ जाती है। यानी मौत में भी वैभव है, गर्व है, सम्मान है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। कैसे? वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेथ। हम जब अपने उन महान पूर्वजों की मौत के बारे में सोचते हैं कि जो हमारे समाज के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर गए। आगे लिखते हैं ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड। ऑल माने सभी, लवली माने प्यारी, टेल्स माने कहानियां, दैट माने जिनको, वी हैव हर्ड हम सुन चुके हैं, और रीड अथवा पढ़ चुके हैं। कहने का तात्पर्य है कवि के कि जैसे हमने किसी महापुरुष, अपने महान पूर्वजों कि जिस भी कहानी को हम पढ़ चुके हैं या उनको हम सुन चुके हैं, उनको पढ़ करके, सुन करके हमारे मन को सुकून मिलता है और हम उनके मौत पर भी गर्व करते हैं। इस तरह ये महापुरुषों की मौत भी क्या होती है? थिंग ऑफ ब्यूटी है। आगे कवि लिखता है एन इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। और ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, एन माने एक, इंडलेस माने कभी ना समाप्त होने वाला, फाउंटेन माने झरना। ये जो महापुरुष होते हैं, इनकी जीवन शैली, इनकी मौत, इनकी कहानियाँ जो कभी न समाप्त होने वाली एक झरने की तरह थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल ड्रिंक माने अमृत धारा। जैसे यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि महापुरुषों की जो कहानियाँ हैं, जो इनके कार्य हैं, इनको सुन करके, इनकी कहानियों से जो थिंग ऑफ ब्यूटी हमें प्राप्त होती है, वह इंडलेस फाउंटेन की तरह, कभी न समाप्त होने वाले झरने की तरह क्या है? अमृत धारा के समान है, इमोर्टल ड्रिंक है जो कभी समाप्त नहीं होगी। लिखा है पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक। यहाँ पर कवि लिखते हैं
कि यह जो है सभी जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं ईश्वर द्वारा बनाए गए स्वर्ग से गिरते हुए झरने के समान है। इसका दूसरा अर्थ है एंड इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, यानी जितनी भी सुंदर वस्तुएं, सभी सुंदर वस्तुएं, सभी थिंग ऑफ ब्यूटी ईश्वर के द्वारा बनाए गए स्वर्ग से गिरते हुए झरने के समान है, जो मानव सभ्यता और इस पूरे संसार के लिए एक क्या है, अमूल्य उपहार है और यह केवल सबको आनंद ही प्रदान करती रहती हैं। जैसे हिमालय को देख करके आज के 100 साल पहले भी हमें गर्व होता था, हम प्रसन्न होते थे, आज भी गर्व करते हैं, प्रसन्न होते हैं, आने वाले समय में भी करेंगे। तो थिंग ऑफ ब्यूटी का तात्पर्य है ऐसी सुंदरता जो कभी नष्ट ना हो, पहले भी सुंदर थी, आज भी सुंदर है, कल भी सुंदर रहेगी, और जो सुंदरता हमें कभी भी निराश नहीं करती, जब भी देखते हैं मन प्रसन्न होता है और बार बार उसको देखने की इच्छा होती है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि यह पोयम समाप्त हो चुकी है और आपने इस पोयम को अच्छी प्रकार से समझा होगा। ना समझ में आए तो बार बार देखिए, आप लोग स्किप करके ना देखिए, क्योंकि ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली पोयम है, इन्हीं से आपको अंक प्राप्त होंगे, आपका रिजल्ट बनेगा। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो आपका ही चैनल है द्विवेदी इंस्टीट्यूट को। धन्यवाद।